तो चलो अब हम लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है एरिया यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हमें एरिया निकालना होगा। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, आर डी आर डी थीटा, नीचे ये थीटा 1 है लोअर लिमिट ऑफ थीटा, थीटा 2 है अपर लिमिट ऑफ थीटा, लोअर लिमिट ऑफ आर है R1, अपर लिमिट ऑफ आर है R2। ठीक है, हमें ये पहला क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इससे हमें बस लिमिट्स निकालनी है और एरिया में पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें लिख रखा है फाइंड एरिया ऑफ कार्डोइड R इज इक्वल्स टू A ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि इसका जो शेप होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है। सिमिलरली अगर बीच में माइनस हो तो शेप ऐसे बनेगा। ठीक है, अब एक और चीज नोटिस करो कि अपर हाफ का एरिया और लोअर हाफ का एरिया इक्वल है, तो हम सिर्फ अपर हाफ का एरिया निकाल देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्ट्रिप कैसी बनाएंगे, ना वर्टिकल बनाएंगे ना हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रिप हम उस फंक्शन तक बना देंगे। ठीक है, जो हमें गिवन है। तो मतलब ये जो है ये डी थीटा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि थीटा 1 क्या होगा। थीटा 1 अगर तुम देखो, देखो ये पूरा जा रहा है। ठीक है, ये वाली साइड में जब तुम देखोगे ना, फिगर ऐसे नहीं जा रहा है। ठीक है, ये पूरा ऐसे जा रहा है, तो यानी कि जो एंगल कवर हो रहा है ना वो 180 कवर हो रहा है। तो थीटा 1 जो होगा ना वो 0 हो जाएगा, थीटा 2 जो होगा वो 180 हो जाएगा या फिर पाई हो जाएगा। अगर हम r की बात करें तो देखो यहाँ पे तो x 0 है y 0 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, से r अपना 0 आ गया। और अपर लिमिट हमें इस फंक्शन की निकालनी है जो हमें ऑलरेडी दे रखी है, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, बस इसे पुट करो आंसर आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि अभी हम अपर हाफ की बात कर रहे हैं, बस 2 इंटू थीटा 1 हो गया 0 पाए, फिर ये हो गया 0 a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और अंदर क्या लिखा है आर डी थीटा। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आर दे रखा है, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे डी थीटा आ गया, बस 2 0 पाई। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टर्म 0 हो जाएगा, तो बस अपर लिमिट पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 0 पाई, ये 2 जो है ये इस 2 से कट जाएगा, तो इसे हम काट देते हैं। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, 0 पाई, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे उससे। ठीक है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, डी थीटा 0 और पाई। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं, देखो ये दोनों प्लस होके 3/2 हो जाएंगे, 3/2 3/2 हो गया, और cos 2 थीटा प्लस 2, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, 0 पाई ए स्क्वायर 3/2 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, और ये क्या आएगा डी थीटा। अब देखो इसे आगे सॉल्व करेंगे, इसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बाहर रहने दो, 3/2 थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, तो हम लिख देंगे साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमने ये इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट आएगी पाई और 0 वाली। ठीक है, आगे कैसे होगा, ए स्क्वायर जब 0 डालेंगे, ठीक है, तो ये टर्म 0 0 डालेंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, ये 0 डालेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो बस अपर लिमिट डाल दो, 3π/2 प्लस साइन 2π/2 प्लस 2 साइन पाई।
ये तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन एन पाई जो होता है वो हमेशा जीरो होता है अगर एन जो है इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो जीरो यहाँ पे आता है ना, जीरो एंगल यहाँ पे आता है। अब जब तुम जाते हो तो ये 2 पाई भी यहाँ पे आ रहा है, तो अगेन वही वैल्यू आई। सिमिलरली यहाँ पे भी जब तुम आते हो तो भी साइन की वैल्यू जीरो ही होगी, क्योंकि साइन पाई भी जीरो ही होता है, ठीक है। तो साइन एन पाई, कहीं पे भी पाई आ जाए ना, एन कुछ भी हो सकता है, आंसर हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। तो बस ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, हमारे पास क्या बचा, 3 पाई a² बाई 2। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।